हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग इस चैनल पर शुरुआत करते हैं 10th क्लास की। तो 10th की जो बोर्ड की क्लासें हैं उनके लिए हम मैथ पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो मैथ का एक टॉपिक है त्रिभुज। उससे क्या है, वो एक आसान टॉपिक है और उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे आसान तरीके से समझा दूँ ताकि उस टॉपिक से जो भी आपके क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर पाओ और उसमें मतलब उस टॉपिक से जितने भी आपके नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनको आप पूरे कवर कर पाओ, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज से हमारी ये फर्स्ट क्लास है मैथ की कक्षा 10th के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे। तो हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज तो त्रिभुज 10th क्लास में ये है टॉपिक। तो सबसे पहले त्रिभुज में हमारा ये टॉपिक आता है कि भाई इसमें क्या कैसा सवाल आएगा। त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे इससे। तो सिद्ध हम अपने हिसाब से करना सिखाएंगे आपको और आप खुद मतलब ऐसा सीख जाओगे कि आप कैसे भी करके उसको सिद्ध कर दोगे और आपको वो नंबर पूरे देगा। तो चलिए सबसे पहले समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज आपको एक नोटबुक लेकर के बैठना है। तो ये आप साथ साथ में नोट करते रहना है ना, ताकि आपको आसानी रहे बाद में आप रिवीजन करो तब। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका मतलब दो त्रिभुजों के दोनों संगत कोण बराबर होने चाहिए और दो भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे संगत भुजाएं, एक हम लोग त्रिभुज ये लेते हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। अब समान त्रिभुज नहीं कह रहे हैं हम लोग, समरूप कह रहे हैं। मतलब इनकी आकृति सेम होनी चाहिए, इनकी रूपता सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। तो समरूप मतलब संगत कोण मैंने बताया था कि भाई एक संगत कोण बराबर होना चाहिए और दो संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं संगत कोण कौन सा। अगर ये कोण है तो ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। मान लो ये कोण माने तो ये कोण भी इसके बराबर होना चाहिए। ये हो गए संगत कोण। समझ में आया आपको? संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण होते हैं ये, जैसे संगत कोण ऐसे अगर कोई रेखाएं हैं तो ये जो कोण है ये संगत कोण कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा संगत कोण किसे कहते हैं। आ गया? तो चलिए संगत कोण आपको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसको मतलब एक ही इस लाइन पर ले तो ये संगत कोण ही हुआ है ना भाई, संगत कोण हो गए। अब संगत भुजाएं ये होती है, जैसे ये संगत भुजाएं हो गई। तो संगत भुजाएं अब समानुपाती। तो समानुपाती कैसे करना है हम लोगों को? समानुपाती में इसके अंदर एक समानुपाती, जैसे हम लोग इसको नाम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये हो गया एफ। तो अब हम लोग इसको समरूप सिद्ध करते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे। तो जैसे इसके संगत कोण, तो कोण ए बी सी संगत कोण बराबर कोण डी ई एफ। ये कोण बराबर हो गए। और अब संगत भुजाएं समानुपाती करना है। तो समानुपाती का मतलब होता है बटे में, जैसे ए बी बटा डी ई। क्या हो गया? ए बी बटा डी ई। तो ए बी बटा डी ई बराबर ए बी बटा डी ई बराबर, जैसे ये एक भुजा हो गई, एक ये भुजा बराबर कर देते हैं। तो बी सी बटा ई एफ। ये मतलब ये संगत भुजाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा संगत हो गई, ये भुजा संगत हो गई, ये भुजा संगत हो गई। आप कोई सी भी दो भुजाएं ले सकते हो। तो चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो जैसे एक कोण संगत कोण बराबर कर दिया, दो संगत भुजाएं बराबर कर दी और ये समरूप सिद्ध हो चुका है। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। जैसे समरूप त्रिभुज में वे त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसके मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो।
और उनकी भुजाएं समानुपाती हो, क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोस्तों समझ में आया आपको? जैसे संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होने चाहिए, ये चीज है समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। ये आपको इसकी परिभाषा समझाई मैंने। अब समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के जो गुणधर्म है वो कौन कौन से है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ 2-3 गुणधर्म है इसके, उसी हिसाब से हम लोग सिद्ध करेंगे कि भाई ये त्रिभुज इस नियम के अनुसार समरूप है। तो चलिए समरूप त्रिभुज के गुणधर्म। समरूप त्रिभुज गुणधर्म। समरूप त्रिभुज के गुणधर्म, तो इसके 3 गुणधर्म है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला गुणधर्म कोण कोण कोण। क्या है? कोण 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 समरूपता नियम। जैसे पहला है एंगल एंगल एंगल, समझ में आया? कोण कोण कोण, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोण कोण कोण, क्या? समरूपता नियम। समरूपता नियम नियम। तो हम लोग वही त्रिभुज ले लेते हैं 2। जैसे त्रिभुज लिया हम लोगों ने, एक ये ले लिया, एक ये बड़ा ले लिया। त्रिभुज ABC, ये ABC, ये ABC और ये D, ये EF। अब कोण कोण मतलब तीनों संगत कोण बराबर है। इसका मतलब क्या है? इस नियम के अनुसार अगर हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे तो उसका मतलब होगा कि भाई इसके दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण मतलब संगत कोण बराबर है। आई समझ में? तो इसमें देख लो, कोण, ये कोण ABC बराबर कोण DEF। अब हम लोग शॉर्ट में लिखे तो जैसे ये पूरा लिखने के बजाय हम लोग ये लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण D। आया समझ में? एक कोण ये बराबर हो गया, कोण B बराबर कोण E। आपको ये पता होना चाहिए किसका संगत कौन सा कोण है। जैसे B का संगत E है, A का संगत D है, C का संगत F है। और यहाँ पे लिख देते हैं कोण C बराबर कोण F। तो ये अगर तीनों कोण इसके संगत कोण बराबर है तो इसका मतलब यह दोनों त्रिभुज कोण 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 समरूपता नियम के अनुसार समरूप है। आगे समझ में? अब अगला समरूपता नियम लेते हैं हम लोग, वो है भुजा कोण भुजा, या भुजा कोण कोण ले सकते हैं। जैसे 2, चलिए लेते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं और हमारा दूसरा नियम है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। समरूपता नियम। अब इसमें भी हम लोगों को त्रिभुज बनाने हैं ताकि आसानी से समझ में आए, और हमारा मकसद यही है कि आपको समझ में आए, ना कि हमें समझ में आए। आपको समझ में आना चाहिए, फिर कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो A B C ये त्रिभुज है हमारे, D E
अब आप नियम को देखिए, नियम क्या कहता है, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। तो इसमें क्या है, दो संगत भुजाएं बराबर है, एक कोण बराबर है। तो सबसे पहले संगत भुजाएं मान लो ए बी बटा डी ई, इसकी संगत तो यही हुई ना भाई। जैसे इसको हम लोग एक ही लाइन पर माने तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ए बी की संगत क्या हुई, डी ई हुई। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे उसका सॉल्यूशन। अगर आप में कोई भी डाउट है आपके अंदर तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हो सके तो कमेंट में ही आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। तो इस जो चैप्टर की जो पीडीएफ है शॉर्ट में या जैसे भी आपको समझ में आती है उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उस पीडीएफ को भी जरूर से डाउनलोड कीजिए और उससे भी आप पढ़िए जरूर। तो ये ए बी हो गया, ये डी ई हो गया, ये देखिए ये दो संगत भुजाएं हो गई और बराबर, भाई दोनों की संगत भुजाएं ये हो गई बराबर। अब हम लोग कौन सी लेते हैं, दो संगत भुजाएं लेनी है कोई भी लो, एक हम लोग बी सी ले लेते हैं, भाई यही संगत भुजा है, और ई एफ ले लेते हैं, बी सी ई एफ हो गई, बी सी ई एफ। अब देखिए भुजा और भुजा तो हो गई, अब एक कोण संगत कोण बराबर करना है, तो संगत कोण कोई भी ले सकते हैं हम लोग, संगत कोण ये ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो एक तो ये दो भुजाएं हो गई और यहाँ पे ए बी सी बराबर डी ई एफ, कोण डी ई एफ। तो ये भुजाएं बराबर हो चुकी है। तो कोण नहीं, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा के नियम के अनुसार ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा ये नियम आपको समझ में आ गया तो अगला आसानी से आ जाएगा। दो नियम, ये काफी आसान चैप्टर है। तो अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग अगले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन करेंगे ना इस चैप्टर से, उसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप कमेंट कर ही सकते हो। तीसरा है भुजा भुजा भुजा। तीसरा नियम क्या कहता है, भुजा 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 समरूपता नियम। समरूपता नियम तो इसके हिसाब से कैसे करना है, वही हमें पहले जैसे दो त्रिभुज बनाना है, दो त्रिभुज समरूप कर सकते हैं तो दो त्रिभुज बनाने हैं, ये हमारी आदत बनानी पड़ेगी दो त्रिभुज बनाने की, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। चलिए ये दो त्रिभुज बन चुके हैं। अब क्या कह रहा है, भुजा, पहले इसका नाम दे देते हैं ताकि आसानी हो, क्योंकि किसी के भी नाम ना हो ना तो उसको बुलाना आसान नहीं होता है। तो भुजा का मतलब होता है, भुजा भुजा का मतलब क्या है, इसकी तीनों संगत भुजाएं बराबर है। तो ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, यही हुई ना इसकी संगत, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ। ए सी बटा डी एफ। तो तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हम लोगों ने कर दी है भाई, ये संगत भुजाएं बराबर है। देखो यहाँ पे क्या है, हम अपने हिसाब से बना दिया, क्वेश्चन में हमारे हिसाब से त्रिभुज नहीं बने हुए होंगे, वो क्वेश्चन में एग्जामिनर अपने हिसाब से बना के देगा। तो उसमें क्या, हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको मैं बता दूंगा कि भाई कैसे ये सब करना है आपको। तो आपको अभी तक तो ये केवल नियम समझना है कि भाई कौन कौन से नियम से ये समरूप सिद्ध होते हैं। तो ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। संगत भुजा इसको बोलते हैं संगत कोण, ये संगत कोण हो गए, इसका संगत कोण ये है, इसकी संगत भुजा, इसका संगत कोण ये है, इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये, मतलब जो जिस साइड में भुजा है वो उसकी संगत है। तो तीनों नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमारे कुछ नियम भी काम आएंगे। एक तो पाइथागोरस प्रमेय वाला भी नियम काम में आएगा, ताकि जैसे एक भुजा दे रखी है या फिर दो कोण दे रखे, तीसरा ज्ञात करना है या तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग इसमें प्रमेय से करेंगे। तो चलिए इसके अंदर कुछ और है वो मैं आपको समझा देता हूं। चलिए समरूपता के गुणधर्म है वो आपको समझ में आए होंगे।
नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर समझाएंगे दोबारा से। आधारभूत अनुपातिकता का नियम बंद करें।